जहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड लगा होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा व्हीकल पार्क दिखेंगे। जहाँ पे नो हॉर्न लिखा होगा वहाँ पे विदाउट एनी रीज़न हॉर्न बजाना लोगों की आदत होती है। और इससे भी शॉकिंग बात पता है क्या है? 70% आईफोन EMI पर लिए गए। लाइक RCB के IPL जीतने के बाद, किसी भी टीम के IPL जीतने के बाद आप बोलते हो। आज की इस एक वीडियो में आपको साइकोलॉजी के सारे मेजर रूल्स और फिनोमेना की जानकारी मिल जाएगी, जिसको आप अपनी डेली लाइफ में ऐड करके इजीली खुद को अपना बेस्ट वर्जन बना सकते हो। सीधे पॉइंट पर आते हैं, देखते हैं द डिकॉय इफेक्ट। ये एक कॉग्निटिव बायस है। इसमें जब हम किन्हीं दो ऑप्शन में चूज करने में कंफ्यूज होते हैं, ऐसे में तीसरा लेस अट्रैक्टिव ऑफर देखकर हम ओरिजिनल दो ऑप्शन में से ही कोई एक ऑप्शन जल्दी चूज कर लेते हैं। इसका यूज मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है आपका परसेप्शन चेंज करने के लिए। द रिएक्टेंस बायस। आपने नोटिस किया होगा, यूजुअली बच्चों को जो बात मना की जाती है वो उसे ज़रूर दोहराते हैं, पर यह आदत यही खत्म नहीं होती। सिर्फ बच्चे ही नहीं, सभी लोग इस आदत से मजबूर दिखते हैं। जहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड लगा होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा व्हीकल पार्क दिखेंगे। जहाँ पे नो हॉर्न लिखा होगा वहाँ पे विदाउट एनी रीज़न हॉर्न बजाना लोगों की आदत होती है। रिएक्टेंस बायस में जो हमें बोला जाता है उसका अपोजिट हम सिर्फ इसलिए करते हैं, हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है हमें कंट्रोल किया जा रहा है, हमारी फ्रीडम को चैलेंज किया जा रहा है, और सिर्फ इस फीलिंग से बाहर आने के लिए जो उन्हें बताया जाता है उसके ठीक अपोजिट वो करने लगते हैं। द ऑस्ट्रिच इफेक्ट। ये डिस्क्राइब करता है कैसे मोस्टली लोग निगेटिव इन्फॉर्मेशन और फीडबैक को इग्नोर कर देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसको सुनना ही नहीं चाहते। जैसे ऑस्ट्रिच कोई खतरा होने पर अपना सर रेत में दबा लेते हैं, वैसे ही इंसान जिस इन्फो को नहीं सुनना चाहते उसे सुनकर भी इग्नोर कर देने का हुनर रखते हैं। सारी निगेटिव पॉसिबिलिटीज पता होने के बाद भी लोग स्मोक करना नहीं छोड़ते। इवन पैक पर उसका रिजल्ट देखकर भी उसको इग्नोर कर देते हैं। द फ्रेमिंग इफेक्ट। ये दिखाता है कि कोई इन्फॉर्मेशन आप तक कैसे कन्वे की जा रही है, उसका असर आपके डिसीजन पर कितना ज़्यादा पड़ता है। सिंपली वर्ड्स में समझे तो अपने वर्ड्स को अच्छी तरह से फ्रेम करना उस बात की मीनिंग को पूरी तरह से बदल सकता है। जस्ट लाइक कोई डॉक्टर आपसे कहता है 90% चांस है इस सर्जरी के बाद आप हेल्दी हो जाओगे, या वो इसी बात को दूसरी तरह से बोलता है और वो आपको बताता है इस सर्जरी के फेल होने के 10% चांसेस हैं, हर 100 में से 10 सर्जरी फेल हुई है और वो इससे रिकवर नहीं कर पाए हैं। अगर डॉक्टर आपको ऐसा बोलता है तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक डाउट तो आ ही जाएगा। द एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन। ये फिनोमेना सभी एज के लोग लाइफ के किसी न किसी पॉइंट पर आकर फील ज़रूर करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें जितना ग्रो करना था वो कर चुके हैं, जितना वो मैच्योर हो सकते थे हो चुके हैं। अब लाइफ में उनके ग्रो करने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। पर एक्चुअली ऐसा कभी नहीं होता। हमारे परसेप्शन थ्रू आउट लाइफ इवॉल्व होते रहते हैं। हम अपनी पूरी लाइफ में थोड़ा थोड़ा ग्रो करते ही जाते हैं, चाहे वो मैच्योरिटी हो, सिंसियरिटी हो या हमारा परसेप्शन। द पिग्मलियन इफेक्ट। लोग कहते हैं एक्सपेक्टेशन हर्ट्स, और जब बात आए दूसरों से एक्सपेक्ट करने की तो ये बात काफ़ी हद तक सच भी प्रूव होती है। लेकिन खुद से एक्सपेक्टेशन रखना आपकी वर्क एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। अगर आप 1 साल का सिलेबस 6 महीने में पूरा करने का चैलेंज खुद को देते हो तो ये आपकी एवरेज स्टडी स्किल्स में क्लियरली इम्प्रूवमेंट लाएगा और आप पहले से ज़्यादा बेहतर तरह से स्टडी कर पाओगे। अगला है कन्फर्मेशन बायस। जब इंसान अपने एग्जिस्टिंग बिलीफ को कंफर्म करने वाली इन्फॉर्मेशन को ही इंटरप्रेट करता है या सर्च करता है, उसे ही सच मानता है, तो ये कन्फर्मेशन बायस होता है। जैसे आपका फेवरेट प्लेयर, फेवरेट स्पोर्ट टीम की अचीवमेंट को ही आप सर्च करोगे, उन्हें ही आप वैल्यू करोगे, ना कि उनके अपोनेंट को। आपका फर्म बिलीफ है सुबह देर से उठना हेल्थ के लिए अच्छा है, तो आप सर्च करोगे इज वेकिंग अप लेट इज हेल्दी फॉर अस या हेल्दी फॉर ब्रेन वटएवर। सरप्राइजिंग बात यह है कि गूगल पर 2-4 आर्टिकल आपके उस बिलीफ को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ही देंगे। अगला है द बैंडवैगन इफेक्ट। प्रेजेंट टाइम को देखते हुए इस फिनोमेना को समझने की बहुत ज़रूरत है। जब एक इंसान सिर्फ दूसरों को देखकर कुछ करता है, उसे फॉलो करता है अपने खुद के बिलीव्स को इग्नोर करते हुए, तो वो चीज़ इस साइकोलॉजिकल फिनोमेना में आती है। आपको पता है 2023 में एप्पल ने सिर्फ इंडिया में 10 मिलियन यानी 1 करोड़ आईफोन बेचे हैं। एंड द शॉकिंग पार्ट इज 60% सेल Tier 1 Tier 2 सिटीज यानी छोटे शहरों में हुई है। और इससे भी शॉकिंग बात पता है क्या है? 70% आईफोन EMI पर लिए गए, मंथली इंस्टॉलमेंट पर लिए गए। सो लेट मी मेक इट क्लियर फॉर यू, बाइंग समथिंग ऑन EMI इज नॉट अ बैड थिंग। लेकिन कोई भी ऐसी चीज खरीदना जो आपके लिए उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है या फिर वैल्यू फॉर मनी नहीं है,
पर सिर्फ शो ऑफ करने के लिए या दूसरों को देख कर लेना इज नॉट गुड फॉर यू। और ये EMI कल्चर द बैंडवैगन इफेक्ट को बहुत सही तरह से एक्सप्लेन करता है। शो ऑफ का कल्चर या दूसरों को देखकर उन्हें फॉलो करने का कल्चर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग महंगे फोन लेने के लिए अपनी मंथली इनकम का 70-80% देने को भी तैयार होते हैं। क्या आपका कोई दोस्त EMI पर आईफोन लेके आया है? आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, कितना पुराना फ़ोन यूज़ कर रहे हो, कमेंट करके बताना। तो कोई भी ऐसा डिसीजन लेने से पहले सोचना, क्या आपको एक्चुअली उसकी नीड है या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए आप ये डिसीजन ले रहे हो। शायद आपका डिसीजन चेंज हो जाए। अगला आता है द IKEA इफेक्ट। आपने देखा होगा कुछ लोगों को अपनी मॉडिफाई की हुई बाइक या कार से कुछ ज़्यादा ही प्यार होता है, या दूसरों के हाथ से बनी हुई टेस्टी से टेस्टी खाने से ज़्यादा अच्छा लगता है अपनी मेहनत से बनाई हुई मैगी। दरअसल जिस काम में हम अपने एफर्ट्स डालते हैं तो वो चीज़ नॉर्मल चीज़ों से ज़्यादा स्पेशल हो जाती है, और इसी को ही IKEA इफेक्ट कहते हैं। IKEA एक फर्नीचर कंपनी है जो फर्नीचर को पार्ट्स के रूप में सेल करती है जिसे हम खुद से असेंबल करते हैं। द स्पॉटलाइट इफेक्ट। जब हम अपनी अपीयरेंस को लेकर ज़्यादा ही कॉन्शियस होते हैं, हमें लगता है सब हमें ही देख रहे हैं, हमारी कमियां निकालने वाले हैं या हमारी गलतियों को नोटिस कर रहे हैं। अगर आप सोचते हो कि 6 महीने पहले शादी में मैंने यही शर्ट पहनी थी या यही सूट पहना था, अब ये पहन लिया तो लोग नोटिस कर लेंगे या कुछ कह देंगे, ये होता है स्पॉटलाइट इफेक्ट। वैसे एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। लोग खुद को संवारने में, स्टाइल मारने में इतना बिजी होते हैं कि दूसरों को इतना ज़्यादा नोटिस करने का टाइम ही नहीं होता। अगला आता है द हेलो इफेक्ट। ये साइकोलॉजिकल फिनोमेना एक फिजिकल अट्रैक्टिवनेस स्टीरियोटाइप है, यानी इसमें हम बिलीव कर लेते हैं जो सुंदर है वो अच्छा भी होगा। आप बताओ, क्या ये सच में ऐसा होता है? जब इंसान की किसी एक क्वालिटी को देखकर हम उसके बाकी पर्सनैलिटी ट्रेट को, बाकी की पर्सनैलिटी को अच्छा मान लेते हैं। लाइक अगर वो वेल ड्रेस्ड रहता है तो वो काइंड और इंटेलिजेंट होगा। उनकी एक क्वालिटी हमारा परसेप्शन अफेक्ट करती है। ये होता है द हेलो इफेक्ट। अगला आता है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। इसे बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस इफेक्ट। जब किसी इंसान को किसी स्पेसिफिक टॉपिक या फील्ड के बारे में थोड़ी नॉलेज हो और वो प्रिटेंड करे कि उससे ज़्यादा नॉलेज तो किसी को है ही नहीं, यानी कोई इंसान अपनी स्किल्स, नॉलेज या एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट करता है, ये डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहलाता है। गैम्बलर्स फैलेसी। OMR शीट तो आप सभी ने भरी होगी। कई बार हमें सही आंसर नहीं आता और हम गैस करने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम सोचते हैं अगर 2 बार ऑप्शन A सही है तो अगला ऑप्शन A नहीं होगा, ऑप्शन B या ऑप्शन C ही सही होगा। ऐसे ही जब कॉइन गेम में हर बार आपको लगता है कि इस बार हेड आया है तो अगली बार टेल्स आएगा। इसके पीछे कोई लॉजिक तो नहीं होता, बस ये हमारी एक थिंकिंग प्रोसेस है जिसको गैम्बलर्स फैलेसी कहा जाता है। हाइंडसाइट बायस। जब हम रिजल्ट आने के बाद कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, देखा मैंने तो पहले ही कहा था कि यही होगा, जबकि एक्चुअली आपने ऐसा प्रिडिक्ट नहीं किया होता। लाइक RCB के IPL जीतने के बाद, किसी भी टीम के IPL जीतने के बाद आप बोलते हो, देखा मैंने तो पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि यही जीतने वाला है। तो ये होता है हाइंडसाइट बायस, यानी जो चीज़ आपने प्रिडिक्ट नहीं की थी पर आपको लगता है कि आपने प्रिडिक्ट किया था और वो सही हो गया। तो ये थे कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट और फिनोमिना जो आपकी लाइफ में होते रहते हैं पर आपको पता नहीं होता। ऐसे और भी काफ़ी सारे फिनोमिना हैं। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। सब्सक्राइब द साइकोलॉजी क्लासेस फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज़।